हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान के सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये 5th चैप्टर भी चल रहा है। दिन हमारी ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। इतने इतने दिनों तक हमने इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले पुष्पी पादपों की आकार के का हमने सबसे पहले परिचय देखा है। देन उसके बाद फिर हमने जड़ के बारे में देखा है कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं, जड़ें कैसी दिखती है, कैसी होती है, जड़ों का महत्व क्या क्या होता है, वो सब हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था तने के बारे में कि तने का क्या कार्य होता है, तने का क्या महत्व होता है, उसका आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व भी देखा था। उसके बाद हमने पत्ती को देखा था, फिर पत्ती के बाद फूल, उसके बाद फल, और आज हम देखेंगे बीज के बारे में कि बीज होता कैसे है, बीज बनता कैसे है, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा अध्याय 5, क्या है, पुष्पी पादपों की आकार की। ये है हमारा अध्याय 5, क्या है, पुष्पी पादपों की आकार की। पुष्पी पादपों की आकार की, ठीक है। ये है हमारा अध्याय 5। अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हमने देख लिया, ये क्या हो रहा आज। सबसे पहले हमने क्या देखा है इस अध्याय में, पुष्पी पादपों के आकार की में। तो सबसे पहले हमने इसका परिचय देखा है। सबसे पहले हमने क्या देखा है, इसका परिचय देखा है कि पुष्पी पादपों का आकार कैसा होता है। मॉर्फोलॉजी होती क्या है, तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, शरीर की बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करना, यानी कि शरीर के जो बाह्य अंग होते हैं किसी जीव के या फिर पौधे के। आकारिकी का मतलब भी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब हमने सबसे पहले देखा था परिचय में आकारिकी, यानी कि आकारिकी की परिभाषा देखी थी कि आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। एक तो होती है आकारिकी, दूसरी होती है हमारी एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं उनकी संरचनाओं का अध्ययन करना। और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि शरीर के जो बाह्य अंग होते हैं, पौधे हो या जंतु हो, उनके बाह्य अंगों की जो संरचना होती है उनका अध्ययन करना। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि शरीर के, अब पौधों का भी शरीर होता है, शरीर के बाह्य अंगों की, शरीर के बाह्य अंगों की संरचना का अध्ययन करना, संरचना का अध्ययन करना, ये क्या होती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो हमने ये देखा था। और मॉर्फोलॉजी में हमने क्या क्या देखा है, पौधे की, हमने किसी व्यक्ति या फिर किसी मनुष्य, किसी जंतु, किसी जीव की तो मॉर्फोलॉजी देखी नहीं है। हमने देखी है पौधों की। पौधों में भी कौन से, फूलदार जो पौधे होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी देखी है, जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं। अब जो फूलदार पौधे होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमने देखा था जड़, कि जड़ कितने प्रकार की होती है, जड़ के क्या कार्य होते हैं, जड़ के कितने प्रकार होते हैं, जड़ का महत्व क्या होता है, ये सब हमने देखा था। कैसे जड़ की उत्पत्ति होती है, जड़ कैसे वृद्धि करती है, सूर्य की दिशा में करती है या फिर सूर्य की विपरीत दिशा में करती है, सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, यानी ये सब हमने जड़ के बारे में देखा था। तो जड़ का पूरा डिटेल हमने देख लिया। फिर हमने देखा था तने के बारे में कि तना करता क्या है, तने के कार्य क्या होते हैं, तने का आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व क्या है, ये भी हमने देखा था। उसके बाद फिर हम आए थे पत्ती पर। पौधे का मुख्य भोजन अंग, पत्ती क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और पौधे को भोजन प्रदान करती है। फिर हमने क्या देखा था, पत्ती के बाद फूल के बारे में देखा था, जड़, तना, पत्ती, फूल। फिर देखा था हमने फल के बारे में। फल के बाद आज हम देखेंगे बीज के बारे में। फूल क्या होता है, पौधों का महत्वपूर्ण प्रजनन अंग होता है। ठीक है, उसी फूल के माध्यम से क्या बनता है, फल बनता है। कल हमने फल के बारे में देखा था कि फल बनता कैसे है, तो उसकी फूल की मैच्योर ओवरी से फल बनता है, यानी कि फूल का जो परिपक्व अंडाशय होता है उसके पुंकेसर, जायांग, पुमंग सब झड़ जाते हैं पूरी तरीके से, सिर्फ एक मैच्योर ओवरी बनती है, बचती है। उसी मैच्योर ओवरी से क्या बनता है, हमारा फल बनता है।
और उसी फल में हमने झूठे फल भी देखे थे, सच्चे फल भी देखे थे, रसदार फल भी देखे थे, ये सब हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे बीज के बारे में कि बीज कैसे बनता है, बीज होता कैसे है, बीज की संरचना कैसे होती है, बीज के प्रकार कितने होते हैं, बीज के कार्य क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो आइए अब हम बीज के बारे में देखेंगे कि बीज होता क्या है। तो ये रहा बीज, ठीक है। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसका लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो बीज क्या होता है? बीज निषेचन के बाद अंडाणु यानी कि ओव्यूल के परिपक्व होने से बनता है। ओव्यूल जो होता है, ओवम जो होता है, मैच्योर ओवरी से क्या बनता है? जब ओवरी मैच्योर हो जाती है तो क्या बनता है? फल बनता है। फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है, यानी कि बीजांड होता है। उस बीजांड को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। उसी बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो बीज क्या होता है कि निषेचन के बाद परिपक्व जो अंडाणु होता है, निषेचन के बाद, यहां पर लिख लेना, निषेचन के बाद बीजांड से बीज का निर्माण होता है, ठीक है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। निषेचन, फूलों में निषेचन होता है तो क्या बनता है? फल बनता है। फल के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। उस बीजांड से क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। यानी कि जो मैच्योर ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, उसके परिपक्व होने से बनता है। बीज किससे बनता है? जो बीजांड परिपक्व हो जाता है उससे क्या बनेगा? बीज बनेगा। उसके बाद इसमें एक नया पौधा बनने के लिए पूरा भ्रूण, एम्ब्रियो प्लस भोजन मौजूद रहता है। इस बीज में क्या होता है? एक नया पौधा बनने के लिए इस बीज के अंदर एम्ब्रियो रहेगा, भ्रूण रहेगा और उसमें भोजन मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बीज की परिभाषा होती है। बीज की परिभाषा क्या होती है कि मैच्योर जो अंडाशय, अंडाणु होता है, यानी कि मैच्योर जो ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, जिसे हम बीजांड भी बोलते हैं, अंडाणु भी बोलते हैं, जो मैच्योर अंडाणु होता है उससे क्या बनता है? बीज का निर्माण होता है। परिपक्व अंडाणु से, परिपक्व ओवरी से क्या बनता है? फल। उसके अंदर परिपक्व अंडाणु से क्या बनता है? बीज का निर्माण होता है। और बीज में क्या होता है? बीज की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि एक नया पौधा बनने के लिए बीज में क्या होता है? एक तो भ्रूण होना चाहिए उस बीज में, और दूसरा एम्ब्रियो, यानी कि एक भोजन मौजूद होना चाहिए। एम्ब्रियो प्लस भोजन मौजूद होना चाहिए उसमें, ठीक है। तभी जाके एक उस बीज से नए पौधे की उत्पत्ति हो सकती है। इसके बाद आसान भाषा में बीज एक छोटा सा पैकेट है जिसमें एक नया पौधा पूरा बसा हुआ होता है। यानी कि बीज क्या होता है? एक छोटा सा पैकेट होता है, जैसे पैकेट को खोलते हैं तो एक बहुत बड़े पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई बीज की परिभाषा कि बीज कैसे बनता है। अब ये देखते हैं। परागकण अंडाणु तक पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे निषेचन लिख देना, निषेचन, फर्टिलाइजेशन सब एक होते हैं। परागकण अंडाणु तक पहुंचता है, फिर निषेचन होता है। अंडाणु क्या होता है? बीज में बदल जाता है। अंडाणु जब मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, तो क्या होता है? बीज में बदल जाता है। अंडाशय क्या करता है? फल बन जाता है। जो उसकी फूल की मैच्योर ओवरी होती है वो क्या कर लेती है? फल का निर्माण कर लेती है। उसी फल में जो अंडाशय होता, अंडाणु होता है, वो क्या करता है? बीज बन जाता है। उसके बाद इसलिए फल के अंदर बीज मिलता है। फल किससे बनता है? ओवरी से फल बनता है। अंडाणु से कभी भी फल नहीं बनेगा, ठीक है। अंडाणु से क्या बनेगा? अंडाणु से हमेशा बीज बनेगा। ओवरी जो होती है उससे क्या होता है? फल का निर्माण हो जाता है। इसलिए जो बीज होता है वो फल के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई कि बीज बनता कैसे है। तो परागकण अंडाणु तक पहुंचते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होते हैं? अंडाणु बीज बन जाते हैं। फिर अंडाशय जो होता है फल हो जाता है, और फल के अंदर अंडाशय मौजूद होते हैं। बीज के मुख्य भाग क्या होते हैं? सबसे पहले देखेंगे हम सीड कोट यानी कि बीजावरण। सुरक्षा बीज की बाहरी आवरण दो परतें होती है। दूसरी पहली कौन सी होती है? टेस्टा, बाहरी और कठोर परत होती है। फिर आ गई हमारी टेगमेन, अंदर की पतली परत, यानी कि जो बीज होते हैं उसकी दो परतें होती है। पहली तो ये हो गई इसकी बाहरी परत, कुछ इस प्रकार से बीज दिखाई देता है हमारा। फिर उसके बाद इसके अंदर की परत हो गई दूसरी, ये हो गई, ये तो हो गई इसकी बाहरी परत, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। और ये जो अंदर की परत होती है ये पतली होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? टेगमेन।
ठीक है, इसे हम सीड कोट या फिर टेस्टा भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा होता है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। नया पौधा एम्ब्रियो के महत्वपूर्ण भाग प्यूमुल के आगे आगे चलकर तना और पत्तियां बनता है। अब ये जो भ्रूण क्या होता है, ये यहाँ पर बनता है इस पौधे का, और यही जो भ्रूण होता है ये नए पौधे बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूम्यूल बोलते हैं। ये वाली जो संरचना होती है इसे हम क्या बोलते हैं, प्यूम्यूल। ये एल साइलेंट है इसका, इसलिए इसे हम प्यूम्यूल बोलते हैं। ये जो प्यूम्यूल होता है, ये जो प्यूम्यूल होता है, इसे प्यूम्यूल से क्या बनता है, तना बनता है। तने के बाद शाखाएं, पत्तियां, फूल, सभी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये एम्ब्रियो होता है। इसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो के नीचे से जो शाखा निकलती है वो क्या होती है, प्यूम्यूल कहलाती है। ठीक है, जैसे भी कोई अंकुरित अनाज देखा होगा, उसके अंदर एक अंकुर फूटता है, वही क्या होता है, उसका प्यूम्यूल होता है। और उसी प्यूम्यूल से उस बीज का तना बनता है। तने के बाद उसमें पत्तियां, शाखाएं सभी बनती है। ठीक है, फिर आता है रेडिकल। ये क्या होता है, रेडिकल आगे चलकर जड़ बनाता है। एक तो हो गया इसका पहला भाग, तो क्या हो गया, एम्ब्रियो, जिसमें क्या होता है, प्यूम्यूल होता है। प्यूम्यूल आगे चलकर क्या बनता है, तना बनाता है, पत्तियां बनाता है। ठीक है, अब जो रेडिकल होता है बीज में, वो रेडिकल क्या करता है, नीचे चला जाता है जमीन के, और क्या करता है, जड़ों का निर्माण करता है। फिर कोटिलेंट्स या फिर कोटाइडल, ये क्या करता है, बीज पत्र होता है, यानी कि जो भ्रूण को भोजन देने का कार्य करता है। ये जो होता है कोटिलेडन, ये क्या करता है, ये बीज को, यानी कि ये पूरा बीज है, इसका ये पार्ट है, ये भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो होता है, इसको भोजन प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, संख्या पर आधारित होता है। ये जो होता है, ये कोटिलेडन्स जो होता है, ये क्या करता है, ये संख्याओं पर आधारित होता है। ठीक है, डाइकोट यानी कि जो एक द्विबीजपत्री होते हैं उनमें भी अलग होता है। मोनोकोट यानी कि जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें भी अलग होता है। फिर दूसरा है हमारा एंडोस्पर्म। ये क्या करता है, एंडोस्पर्म पौष्टिक ऊतक मोनोकोट में ज्यादा, डाइकोट में कम होते हैं। जो इनके पौष्टिक ऊतक होते हैं, एंडोस्पर्म एक संरचना पाई जाती है, ये बीज के पौष्टिक ऊतक होते हैं जो मोनोकोट होते हैं, यानी कि एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें ज्यादा होता है, और जो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें कम होता है एंडोस्पर्म। तो ये हो गए बीज के मुख्य भाग। पहला क्या है, सीड कोट यानी कि बीजावरण, सुरक्षा का बाहरी भाग होता है और दो परतें होती है। पहली परत क्या होती है, पहली परत टेस्टा होती है जो अत्यधिक कठोर होती है। दूसरी परत क्या होती है, टेगमेन होती है जो अंदर की पतली परत होती है। बीज में भी दो परतें होती है, एक तो पहली, एक जो बाह्य परत हमें हमेशा दिखाई देती है वो उसकी कठोर परत होती है। उस जब परत को हम छीलते हैं अंदर से एक और परत निकलती है, वो कौन सी होती है, वो उसकी अंदरूनी परत होती है। फिर दूसरी संरचना बीज में मिलती है, दूसरा भाग मिलता है एम्ब्रियो, भ्रूण होता है। वो क्या करता है, वो पूरे भ्रूण में एक महत्वपूर्ण भाग होता है प्यूम्यूल। वही जो प्यूम्यूल होता है वो क्या करता है, पूरे पौधे का निर्माण करता है, उसमें तना बनता है, पत्तियां बनती है। उसके बाद उसी भ्रूण के अंदर क्या होता है, कोटिलेडन होता है जो भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। जैसे कि मनुष्य में जब किसी मदर के यूटेरस में कोई यदि भ्रूण पलता होगा तो उसमें भोजन कहाँ से मिलता है, उसके प्लेसेंटा से। वैसे ही इस बीज में जो एम्ब्रियो होता है उसमें जो भोजन प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, कोटिलेडन से प्राप्त होता है। और इसी भ्रूण में एक भाग निकलता है प्यूम्यूल, जिसमें क्या बनता है, जो भाग ऊपर की ओर निकलता है उसमें क्या बनता है, तने बनती है, शाखाएं बनते हैं और पत्तियां बनती है। उसके बाद जो रेडिकल भाग होता है भ्रूण का, वो आगे चलकर नीचे जमीन में धंसता है और जड़ों का निर्माण करता है। तो ये हो गए बीज के तीन मुख्य भाग। एंडोस्पर्म जो होता है वो इनके ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, पौष्टिक ऊतक होते हैं। वो क्या करते हैं, जो मोनोकोट होते हैं, एक बीजपत्री जो बीज होते हैं उनमें ज्यादा होते हैं, और जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें कम होते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है, डाइकोट सीड, यानी कि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ये देखते हैं। विशेषता क्या होती है, दो कोटिलेडन सीड कट होते हैं, प्लस हाइलम और माइक्रोफाइल होते हैं। ठीक है, सॉरी। इसकी विशेषताएं क्या होती है द्विबीजपत्री में,
कि जो कोटिलेडन होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है, हाइलम होता है इनमें और माइक्रोफाइल होते हैं। एंडोस्पर्म बहुत कम होते हैं, ये क्या होते हैं, एंडोस्पर्म इनके पौष्टिक ऊतक होते हैं। एम्ब्रियो पूर्ण विकसित होता है द्विबीजपत्री में भी। उदाहरण के लिए क्या होते हैं, चना, मूंग, अरहर और सेम, ये जो होते हैं ये डाइकोट बीन शेप होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये दो कोटिलेडन होते हैं। ये क्या करते हैं, इस बीज को भोजन प्रदान करते हैं। ये एम्ब्रियो होता है इनका पूरा का पूरा, ठीक है, ये इनकी कठोर परत और बाह्य परत होती है। अब ये जो होता है एपिकोटल, ये क्या करता है, पूरे पौधे का निर्माण करता है। पूरा पौधा ऊपर की ओर जाएगा, तने, पत्तियां, शाखाएं सब बनेंगी। अब ये जो रेडिकल पार्ट होता है ये क्या करता है, रेडिकल पार्ट अंदर की ओर धंसेगा और जड़ों का निर्माण करेगा, ठीक है। उसके बाद मुख्य भाग क्या क्या होते हैं इनमें, इनमें हाइलम, ये क्या होता है, ये बीज का निशान होता है। हाइलम जो होता है वो एक बीज का निशान होता है। उसके बाद माइक्रोफाइल होते हैं, पानी यहीं से प्रवेश करता है। इनमें जो माइक्रोफाइल होते हैं उनके अंदर, माइक्रोफाइल के अंदर पानी प्रवेश करता है। फिर आता है हमारा कोटिलेडन, ये क्या होता है, ये भोजन का भंडारण होता है, यानी कि बीज को भोजन प्रदान करते हैं, भ्रूण को भोजन प्रदान करते हैं। फाइलम, प्यूमिल से क्या बनता है, तना बनता है और तने में शाखाएं होती है, शाखाओं में पत्तियां विभाजित हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे मोनोकोट सीड, यानी कि एक बीजपत्री पौधे, ये कैसे होते हैं। इसकी विशेषताएं, केवल वन कोटिलेडन होता है जिसे सिक्यूलम या फिर इसके स्केटेलम भी कहते हैं, ठीक है। बड़ा एंडोस्पर्म होता है, यानी कि इनके जो पौष्टिक ऊतक होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं। ये तो हो गया डाइकोट, अभी देखा है हमने द्विबीजपत्री पौधा। ये हो गया मोनोकोट, एक बीजपत्री, ठीक है, एक ही कोटिलेडन होता है इनमें। एम्ब्रियो बहुत ही छोटा होता है। कोलियोप्टाइल, ये क्या होता है, प्यूमिल की सुरक्षा करता है। इसमें एक संरचना मिलती है कोलियोप्टाइल, जो प्यूमिल की सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोलियोराइजा, ये क्या करते हैं, रेडिकल की सुरक्षा करते हैं। द्विबीजपत्री में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें जो होता है प्यूमिल की सुरक्षा कौन करता है, कोलियोप्टाइल करते हैं, और रेडिकल की सुरक्षा कौन करता है, कोलियोराइजा। उदाहरण के लिए गेहूं का पौधा, धान, मक्का और जौ, इनके जो पौधे होते हैं वो एक बीजपत्री पौधे होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक मोनोकोट होता है, मोनोकोट में क्या होता है, एक ही कोटिलेडन होता है। एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है। एंडोस्पर्म बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उनमें जो उनके पौष्टिक ऊतक है वो ज्यादा बड़ी मात्रा में उसमें मिलते हैं। अब जो प्यूमिल की सुरक्षा करने के लिए क्या होता है, इसमें कोलियोप्टाइल होते हैं, और रेडिकल की सुरक्षा करने के लिए क्या होता है, कोलियोराइजा। जहां पर भी राइजा वर्ड आ जाए वहां पर समझ लेना कि यहाँ पर जड़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि बीज के कार्य क्या होते हैं। नया पौधा बनता, बीज से ही क्या होता है, नया पौधा बनता है। भोजन का भंडारण होता है, गेहूं का बीज हमारे लिए अत्यंत महत्व है। चावल हम खाते हैं वो भी बीज होते हैं, हम अरहर, हम यानी कि जितनी भी दालें खाते हैं वो भी बीज ही होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जो बीज होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। हमारे गेहूं खराब नहीं होते हैं लंबे समय तक, हमारे चावल जो होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, दालें खराब नहीं होती है, जितने भी मोटे अनाज होते हैं वो भी खराब नहीं होते हैं लंबे समय तक। तो ये भोजन का भंडारण भी होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में लंबे समय तक चलते हैं, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। जीवित रहने के लिए हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, पौधों के प्रसार में सहायक होते हैं, यानी कि पौधों की वृद्धि में भी ये सहायक होते हैं बीज। तो ये हो गए बीज के कार्य। अब इनमें अंकुरण कैसे होता है वो देखते हैं कि बीजों में अंकुरण होता कैसे है। तो जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण कैसे होता है। बीज जर्मिनेशन कब होता है, जब तीन मुख्य शर्तें मिलती हो। सॉरी, सबसे पहले जल होना चाहिए, तापमान होना चाहिए कि टेम्परेचर कैसा है वहां का, और ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। जल भी हो, ऑक्सीजन भी हो और टेम्परेचर भी हो, तब जाके बीज में अंकुरण होता है। जर्मिनेशन के चरण क्या क्या होता है कि पानी का वो अवशोषण करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्बिशन। यहाँ पर होता है रेडिकल, ये जो होती है रेडिकल, यहाँ इस ये वाला जो पोर्शन होता है ये जड़ों में विकसित हो जाता है, ये वाला होता है हाइपोकोटाइल,
ये प्यूमिल बन जाता है और तने में विकसित हो जाता है। एंजाइम सक्रिय होने चाहिए, इनके जो एंजाइम होते हैं वो भी सक्रिय होने चाहिए। ये हो गए इनकी सीड कोट, ये मतलब बीजावरण हो गया यहाँ से, ये है इसका भ्रूण, और इधर हो गई इसकी रेडिकल। जो रेडिकल होती है वो जड़ों में परिवर्तित हो जाती है। ये वाला पोर्शन होता है इसका कोटिलेडन, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, रेडिकल पहले बाहर आती है और जड़ बनती है। बीज कैसे बनता है, यानी कि इनमें अंकुरण कैसे होता है, जो रेडिकल होती है वो पहले बाहर आ जाती है। यहाँ पर देखना, ये जो रेडिकल है वो पहले बाहर आ गई और जड़ का निर्माण कर लिया, ये कुछ इस यहाँ पर। ठीक है, और प्यूमिल ऊपर उठती है और तना बनता है। रेडिकल नीचे की ओर चली जाती है, जो प्यूमिल होती है वो ऊपर उठती है और तने में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर भी जड़ पहले बनी है, प्यूमिल ऊपर उठा, फिर यहाँ पर भी जड़ का थोड़ा सा विकास हुआ, फिर जड़ बनी, फिर से जड़ बनी, और जो प्यूमिल होता है वो तने में परिवर्तित होता है, बाहर की ओर ऊपर उठता है। ठीक है, प्यूमिल ऊपर उठती है और तना बनता है। बीज पत्र भोजन प्रदान करते हैं, जो बीज पत्र होते हैं वो भोजन प्रदान करते हैं। ये होता है कुछ सीड का जर्मिनेशन, यानी कि बीजांकुर होता है, जैसे हम बीज का अंकुरण भी बोलते हैं, बीजांकुर भी बोलते हैं, और सीड का जर्मिनेशन भी बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक था। पूरा चैप्टर का हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा है, तो पुष्पी पादपों की आकार की देखी है हमने। इसमें क्या देखा है, परिचय देखा था, आकार की क्या होती है वो देखा था, फिर हमने जड़ का पूर्ण विस्तार से देखा था। उसी तरह से हमने तने के बारे में भी देखा है। तने के बाद हमने पत्ती, फूल, फल और बीज, इन सभी के बारे में विस्तार से हम देख चुके हैं। आज हमने क्या देखा है, बीज के बारे में कि बीज होता कैसे है। तो निषेचन के बाद जो अंडाणु होता है, और परिपक्व अंडाणु से क्या बनता है, बीज बनता है। परिपक्व ओवरी से फल बन जाता है, परिपक्व अंडाणु से बीज बनता है। बीज की एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसमें नया पौधा बनाने के लिए क्षमता होती है, भ्रूण होना चाहिए और भ्रूण को भोजन प्रदान होना चाहिए। आसान भाषा में बीज एक छोटा सा पैकेट होता है जिसमें पूरा पौधा निकलता है। इसके बाद बीज कैसे बनता है, तो परागकण अंडाणु तक पहुंचते हैं, फिर निषेचन होता है। निषेचन के बाद अंडाणु जो होता है वो बीज में बदल जाता है, और अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है। मैच्योर ओवरी जो होती है वो फल में परिवर्तित हो जाती है, और जो बीज होता है वो बीजांड के अंदर होता है, यानी कि फल के अंदर। फिर बीज के मुख्य भाग देखे हमने, पहला होता है बीजावरण, दूसरा होता है भ्रूण, और तीसरा होता है एंडोस्पर्म। बीजावरण क्या होता है, बीज की परतें होती है। भ्रूण में नया पौधा बनने की क्षमता रखता है भ्रूण। उसमें दो भाग होते हैं, प्यूमिल जो ऊपर की ओर उठता है, रेडिकल जो नीचे की ओर जाता है। फिर एंडोस्पर्म, जो पौष्टिक ऊतक होते हैं इनके। डाइकोट, द्विबीजपत्री पौधे कौन कौन से होते हैं, चना, मूंग, अरहर और सेम, ये जितने भी होते हैं द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। दो डाइकोट उनमें, डाइकोट यानी कि दो कोटिलेडन उसमें मिलते हैं। उसके बाद मोनोकोट, एक बीजपत्री पौधे होते हैं, गेहूं, धान, मक्का और जौ, ये वाले पौधे होते हैं। फिर बीज के कार्य क्या होते हैं, नया पौधा बनता है, भोजन का भंडारण करते हैं, लंबे समय तक ये जीवित रहते हैं और पौधों का प्रसार करते हैं। फिर अंकुरण कैसे फूटता है इनमें, ये भी हमने देखा है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम देखेंगे नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे, प्राणियों में शारीरिक संरचना का संगठन, यानी कि प्राणियों की जो शारीरिक संरचना है उनमें संरचनात्मक संगठन होता कैसे है, वो सब हम देखेंगे। तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।